बीकानेर भाजपा के संभाग कार्यालय का वर्चुअली उद्घाटन किया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रिणवा सहित स्थानीय नेता मौजूद रहे। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत और शहर जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह की अगुवाई में पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान भी हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि निश्चित तौर पर कार्यालय बनने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन ये कार्यालय भी भाजपा के भीतर चल रही खींचतान को नहीं पाट सका। कार्यक्रम के दौरान ही एक आध जगह तकरार दिखाई दी। महामंत्री और जिला अध्यक्ष के बीच यहाँ तक कि कहा सुनी जैसी नौबत भी नजर आई। तो वहीं भाजपा की विधायक सिद्धि कुमारी कार्यालय उद्घाटन के दौरान भी नदारद रही। इस कार्यक्रम में वे शिरकत करने नहीं पहुंची। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर भाजपा में किचकिच जारी है। हालांकि जेपी नड्डा ने एकजुटता का मंत्र फूंका और कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके कार्यकर्ता इस तेज गर्मी के बावजूद इस तरह से काम करते हैं और लगातार काम कर रहे हैं। कोटा शहर के मकबरा थाना क्षेत्र के करबला इलाके में रिश्तों के कत्ल की खौफनाक वारदात आई सामने। करीब एक पखवाड़े पहले घर के छत की पानी की टंकी में महज 1.5 साल के अबीर अंसारी का शव मिला था और आज एक पखवाड़े की पुलिस पड़ताल के बाद एसपी सिटी प्रवीण जैन ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि इस पूरे मामले में अबीर के हत्यारन उसकी अपनी सगी काकी ही निकली है। हालांकि 25 अप्रैल को जब घर की छत पर बनी पानी की टंकी पर घर के छोटे से बच्चे अबीर का शव मिला था तो तब परिजनों ने किसी तरह की पुलिस कार्रवाई से इनकार करते हुए अबीर को कब्रिस्तान ले जाकर दफना भी दिया था। लेकिन एक दिन बाद मृतक बालक के पिता और नाना को शक हुआ तो दोनों पुलिस के पास पहुंचे। बाद में परिजनों की सहमति लेकर पुलिस ने कब्रिस्तान जाकर के और अबीर अंसारी के शव को फिर से बाहर निकलवाया और उसका पंचनामा करवाया। इसके बाद जब पड़ताल शुरू हुई तो शक की सुई गई घर की सबसे छोटी बहू सोबिया अंसारी पर। असल में सोबिया अंसारी के पति जिसान अंसारी 9 भाइयों में सबसे छोटे थे और पिता की ऑन ड्यूटी मौत के बाद जिसान को अनुकंपा नियुक्ति मिलने की उम्मीद थी। लेकिन परिवारजनों ने और रिश्तेदारों ने जिसान से ठीक बड़े और 8वें नंबर के भाई इमरान को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए सबको राजी कर लिया। लेकिन तब यह तय हुआ था कि इमरान परिवार में सबसे छोटे और 9वें नंबर के भाई जिशान की आर्थिक मदद करेंगे। इमरान को बाद में नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति भी मिल गई। लेकिन जिशान और सोबिया अंसारी इस बात को लेकर नाराज थे कि इमरान और अंजुम ने किसी तरह की आर्थिक मदद उनके परिवार की नहीं की थी। बस इसी बात को लेकर के जिशान की पत्नी सोबिया अंसारी ने अपने जेठ इमरान और उसकी पत्नी अंजुम से मन ही मन दुश्मनी की गांठ बांध दी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा परिवार के महज 1.5 साल के बालक अबीर अंसारी को, जिसको परिवार के 3 बच्चों के साथ मिलकर उसी की काकी ने पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला। आबू रोड में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें कंटेनर की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार जारी है। सिरोही जिले के आबू रोड के पास आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई तो 2 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि आबू रोड के केवली सरहद में स्थित एक पेट्रोल पंप के पास तेज गति से चल रहे एक कंटेनर ने सड़क के डिवाइडर पर बैठे एक ही परिवार के 6 सदस्यों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार ये सभी लोग सुंदा माता के दर्शन कर वापस अपने घर पाली जिले के नाना बेड़ा जा रहे थे। तभी कुछ देर के लिए पेट्रोल पंप के सामने 4 लेन हाईवे के किनारे अपनी कार खड़ी करके यह पूरा परिवार सड़क के बीच बने डिवाइडर पर बैठे थे कि तभी तेज गति से एक कंटेनर आंधी की तरह आया और पूरे परिवार के सदस्यों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। इस दौरान कुचले जाने से 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर लोगों का जमघट लग गया और तुरंत ही एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को आबू रोड के अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलते ही आबू रोड सदर पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर व कंटेनर चालक को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं मृतकों के शव को भी पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। कपड़ा नगरी के बहुचर्चित आदर्श तापड़ा हत्याकांड मामले में करीब 19 घंटे बाद में प्रशासन ने आज राहत की सांस ली, जब शाम को प्रशासन और हिंदूवादी संगठनों के बीच में वार्ता जो चल रही थी उसका सुखद परिणाम आया। आर्थिक सहायता के साथ साथ परिवार से किसी एक व्यक्ति को निजी संस्थान या कहीं ना कहीं नौकरी दिलवाना और साथ में सभी आरोपी जितने भी हैं उनकी गिरफ्तारी के आश्वासन के साथ ही इस पूरे मामले में
विराम लग गया। करीब 16 लाख रुपए के मुआवजे पर बात बनी। एडीजीपी संजीव नाजरी भी पहुंचे, उन्होंने भी मौका मुआयना किया, घटनास्थल को देखा। साथ में उन्होंने जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के साथ में पूरे घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की और समीक्षा की। देर शाम को जिस तरह से इस घटनाक्रम के चलते एक तरफ जब समझौता हो गया, इस बीच जो राज्यसभा के सांसद है किरोड़ीलाल मीणा वो भी भीलवाड़ा पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो धरना चल रहा था सूचना केंद्र चौराहे पर, उसमें वो शामिल हुए। उन्होंने यहाँ पर आने के बाद में राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला और इन पूरी घटनाक्रम जो पिछले 1-1.5 महीने में राजस्थान में हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उसके लिए पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को सीबीआई से इन सारे जो घटनाक्रम और दंगे हो रहे हैं इसकी जांच की अनुशंसा करनी चाहिए और इनकी जांच करवाने के लिए केंद्र सरकार को लिखना चाहिए। उधर विठल शंकर अवस्थी जो कि एमएलए हैं, उन्होंने देर रात को अपना एक वक्तव्य जारी करके कहा कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। कल सुबह 11 बजे तक पूरे जिले में बाजार बंद रहेंगे और उसके बाद में 11 बजे बाद में हर तहसील मुख्यालय से लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और जो जिले में जो भी घटनाएं चल रही है, वारदातें हो रही है, उस पर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन